मीटिंगों का संकेत आपको दिखेगा कहाँ से, जब पाकिस्तान की पार्लियामेंट में अभी से लातें कांपनी शुरू हो चुकी हैं, पसीने टपकने शुरू हो चुके हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये मीटिंगें कहाँ संकेत कर रही हैं। ठीक है, तो कार्रवाई तो होगी, लेकिन मेरे को दुख केवल इस बात का है बीजेपी के प्रति कि सर आप मौके पर हुए अटैक पर कार्रवाई कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोक भारत सरकार बन चुकी है। सभी मंत्रियों ने अपने कार्यभार भी संभाल लिया है और अच्छे से अभी तक सरकार चल रही है, लेकिन लोगों में ये सस्पेंस बना हुआ है कि ये सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी, ये हद से हद 6 महीने जाएगी। इसी तरीके से ये सरकार भी पूर्ण बहुमत की नहीं है, लेकिन गठबंधन की ये सरकार मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरीके से सफल हो पाएगी। तो आइए लोगों से जानते हैं। जी सर, आपको क्या लग रहा है, जो लोग कह रहे हैं कि ये सरकार टूट जाएगी, नहीं चल पाएगी, तो आपको क्या लग रहा है कि ये सरकार पूरी तरीके से 5 साल निकालेगी या टूट जाएगी? पत्रकार महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका क्लैरिफिकेशन चाहूँगा कि लोग कह रहे हैं या विपक्ष कह रहे हैं? विपक्ष के साथ साथ जो उनके समर्थक हैं वो भी कह रहे हैं। ठीक है, अब आ जाओ पॉइंट पर। जी, ये किस आधार पर ये कह सकते हैं कि ये सरकार टूट जाएगी? इनके आंकड़े गलत हैं। आप एक चीज देखिए, 99 सीट इस समय कांग्रेस के पास है। अगर ओवरऑल मैं मिलाऊं इंडी गठबंधन की, तो 232-33 कितनी सीट है अप्रोक्सीमेट, ठीक है, और 290 प्लस 295 के आसपास, ठीक है, 295-96 इस समय एनडीए के पास में है। चलिए, मैंने एक बार के लिए मान लिया कि नीतीश बाबू के ऊपर इनको बड़ी उम्मीद है, मैंने एक बार के लिए मान लिया कि नीतीश बाबू एनडीए से इन केस अलग हो जाती है, ठीक है, तब भी क्या कांग्रेस सरकार बनाने की कंडीशन में आ जाती है? नहीं आ पाएगी, नहीं आती, और सांसद उन्हें लाने पड़ेंगे। अच्छा, मैंने ये भी समझ लिया कि उनके साथ साथ में नायडू साहब भी अलग हो जाते हैं, तो क्या तब भी आ जाते हैं? नायडू साहब आने के बाद में कमी रह जाएगी, कमी रह जाएगी। तो क्या कांग्रेस इस देश को री इलेक्शन की तरफ ले जाना चाहती है? क्योंकि सरकार बनाने की कंडीशन में तो किसी भी तरीके से नहीं आ रहे। और दूसरी बात जो आपने बोली है, और दूसरी बात ये है कि अगर ये तोड़ते हैं तो क्या केवल इंडी गठबंधन ही सांसदों को तोड़ने की हिम्मत रखता है? क्या एनडीए नहीं रखता? एनडीए तो इनसे ज्यादा रखता है, क्योंकि पहले भी तोड़े हैं, एग्जाम्पल देख चुके हैं आप, ठीक है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जो टूट करके लोग आएंगे, ठीक है, वो अब इंडी से आएंगे, एनडीए से नहीं जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, सरकार गिरने की अगर जो दूसरा सिनेरियो आता है वो ये आता है कि अगर देश के अंदर अराजकता इस लेवल पर फैल जाए कि लोगों के अंदर से डिमांड उठने लगे कि भैया ये सरकार गिरनी चाहिए, और ऐसे में बहुत सारे घटक दल एक साथ में अलग हो जाएं, तब उम्मीद है कि हो सकता है गिर जाए। चलिए, अब इस पर आ जाते हैं। अराजकता फैलने की जहाँ तक हम बात करते हैं, आप मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड उठाइए तो आपको ये पता चलेगा कि अराजकता कितनी कांग्रेस काल में रही या ये यूपीए के शासन में रही, ठीक है, और कितनी एनडीए के या बीजेपी के शासन में रही। तो अब जब आप कंपैरिजन करेंगे तो सर परसेंटेज के अंदर 5% के अंदर भी नहीं है वो दर जो निकलती है कि बीजेपी या एनडीए के सरकार के अंदर अराजकता की, ठीक है। तो उस बेस पर भी आप नहीं गिरा सकते। गिराने के पीछे अगर गिर सकती है तो एक ही कारण हो सकता है, वो जिसको लेकर के भाजपा के स्वयं कार्यकर्ता भी संतुष्ट नहीं है भाजपा की कुछ नीतियों से। जी। जैसे कि मैं एज एन राइट विंगर, ठीक है, ऑनेस्टली कहता हूँ मैं हूँ राइट विंगर, ठीक है, मैं स्वयं सेवक हूँ, मैं राइट विंगर हूँ, मैं सनातनी हूँ और कट्टर सनातनी हूँ, ठीक है। तो इस दर्जे से मैं ये बीजेपी से बहुत ज़्यादा अपेक्षा करता हूँ कि सर ऐसा है कि आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा मतलब लीनियंट ले जाते हैं। अब रियासी का कांड हुआ, रियासी हमले के अंदर हमने क्या देखा कि कुछ आतंकवादियों ने एक बस के ऊपर हमला किया और उस बस के श्रद्धालुओं की हत्या हो गई, ठीक है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी थे, मासूम बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी। और सबसे बड़ी बात, उनके मरने के पीछे का कारण क्या था? कारण था कि वे सनातनी थे, कि वे श्रद्धालु थे, और तो इसके पीछे कोई और कारण था नहीं। चलिए, अब आप आंकड़े ये निकालिए कि पिछले 4 महीने के अंदर कितनी ऐसी बसें, इसमें तो ओपनली आके टेररिस्ट ने गोलियां चलाई, लेकिन कितनी ऐसी बसें हुई कि जिसके अंदर कभी पहाड़ी से गिर गई, कभी शॉर्ट सर्किट से आग लग गई बस में, और सारी बसें श्रद्धालुओं की ही क्यों हो रही हैं?
इस पर सोच विचार आप बहुत उस पर जरूरी डीप क्यों नहीं जा रहे? जी 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 बिल्कुल ठीक। कभी कहते हैं ड्राइवर को नींद आ गई, अगर ड्राइवर को नींद आ गई या उसको कुछ ऐसा दे दिया गया जिससे ड्राइवर को नींद आ गई। कभी कहते हैं शॉर्ट सर्किट से बस जल गई, शॉर्ट सर्किट से बस जल गई, या जब बस स्टैंड पर खड़ी थी तो उसके अंदर कुछ ऐसी कलाकारी कर दी गई, ठीक है। क्यों नहीं चेक हुई है? तो सर ये प्लान बी है विपक्ष का। मैं बहुत ही जिम्मेवारी के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ, ये विपक्ष का प्लान बी है कि पहले इनको उम्मीद थी ये अच्छा ये सारे हादसे जो ओपनली होने शुरू हुए ये इलेक्शन तक कैसे शांत थे। जी 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 बिल्कुल, सरकार आप संभालने ये के तुरंत देखिए, बाद 4 हमले। आप ये देखिए कि 24 से पहले हर रामनवमी यात्रा पर अटैक हुआ, हर हिंदुओं की त्योहार पर अटैक हुआ, शोभा यात्रा पर अटैक हुआ, ठीक है। लेकिन 24 के अंदर क्योंकि इलेक्शन थे वो एकदम से शून्य की तरफ बढ़ गया अटैक की दर, कोई देखने को नहीं मिला, ठीक है। कुछ भी सुनने को नहीं मिला। इलेक्शन में ये लोग शांत हुए। और क्यों हुए शांत? क्योंकि इनको उम्मीद थी कि हम लोग फाइट दे रहे हैं और हम कहीं ना कहीं पर सरकार बनाने की कंडीशन में हैं। और जैसे ही 4 तारीख को इनकी उम्मीदें खत्म होती हैं उसके बाद तक भी कुछ हद तक इनके अंदर उम्मीद रही कि हम कुछ दौड़ तोड़ कर लेंगे। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जाकर के शपथ लेते हैं उस समय पर उम्मीदें खत्म हो जाती हैं और ये अंदर से भरे हुए थे और इन्होंने अपने अटैक करवाने शुरू किए। विपक्ष ने ये काम विपक्ष का है, ठीक है, बिल्कुल ये काम 101% मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कि विपक्ष का काम है। क्योंकि आप ये देखिए इलेक्शन के समय में राहुल गांधी के बयान क्या थे? राहुल गांधी के बयान थे कि हमारी लड़ाई सनातन के अंदर एक शक्ति होती है, उस शक्ति के साथ है। आपको ये बयान याद है? ठीक है, शक्ति के साथ में जब आपने लड़ना शुरू किया उस लड़ाई के अंदर आप वोटों के स्तर पर हार गए, फिर आपने शक्ति के माँ भगवती के उन्हीं भक्तों को निशाना बनाना शुरू किया। आप आज भी अपनी शक्ति के साथ में लड़ाई को जारी रखे हुए हैं, बस उसका जरिया बदल दिया आपने। पहले आप चाह रहे थे कि शक्ति के भक्तों को हम लोग दबा लेंगे, अगर हम सत्ता में आ जाते हैं तो इनके अधिकारों का हनन करके और चीज़ों से इनकी यात्राओं को खराब करके और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन क्योंकि आप सत्ता में नहीं आए तो अब आप बौखलाए हुए, अब आप हथियार उठा चुके हो। तो इस पे ये कहना चाहूँगा कि मैं सरकार तुरंत क्विकली एक्शन क्यों नहीं ले रही है कि उनको बिल्कुल जीरो से सफाई से मिटा दिया जाए? क्यों बार बार अपने जो आम नागरिक हैं उनकी जान जा रही, कब तक? एक चीज़ बताता हूँ जी, हम भावुक होकर के बहुत इजीली कह देते हैं कि हम एकदम से सफाया क्यों नहीं कर देते। वर्ल्ड पॉलिटिक्स है जी बिल्कुल, ठीक है। आज आप पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दो, आप ये कह दो कि लाहौर के अंदर हम तिरंगा लहराएंगे, ठीक है, और युद्ध का ऐलान कर दो, तो क्या युद्ध का, हालांकि पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि हमसे युद्ध जीत सके। जो पाकिस्तान हाथ में कटोरा लिए घूम रहा है, भीखमंगा हो चुका है, वो हमसे युद्ध जीतने की क्षमता नहीं रखता है, ठीक है। लेकिन आप ये देखिए कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर आपका जो इम्प्रेशन इतने 10 सालों में जमा वो बिल्कुल जीरो पे पहुंच जाएगा। कि आपने G20 समिट यहाँ पर करवाया, आपने वर्ल्ड की लीडरशिप की तरफ अपने कदम को आगे बढ़ाया, ठीक है, और आपकी लीडरशिप ऐसी कंडीशन में कहाँ चली जाएगी, आपका नेतृत्व ऐसी कंडीशन में कहाँ चला जाएगा? तो वहां पर हमें थोड़ा टॉलरेबल होना पड़ता है, ठीक है। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं कार्रवाई होने की, आतंकवादी हमलों पर कार्रवाई होने की हम जब बात करते हैं, तो नरेंद्र मोदी ने जब सर्जिकल स्ट्राइक की थी तब उससे पहले कोई लेटर नहीं लिखे थे, कोई ट्वीट नहीं किया था, कोई ऐलान नहीं किया था कि मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ। जब एयर स्ट्राइक की थी तब कोई ट्वीट करके बताया नहीं था कि मैं एयर स्ट्राइक करने वाला हूँ। तो आप अब कैसे अपेक्षा कर सकते हो कि कुछ ऐसा पहले बयान आएगा या कुछ होगा? गतिविधियां आपको संकेत देती हैं, गतिविधियां ये बता रही हैं कि अजीत डोभाल के साथ में मीटिंग की गई और भी ऐसे मतलब कि लोगों के साथ में, सुरक्षा अधिकारियों के साथ में मीटिंग की गई, ठीक है। तो ये मीटिंगें क्या संकेत दे रही हैं? इन मीटिंगों का संकेत आपको दिखेगा कहाँ से? जब पाकिस्तान की पार्लियामेंट में अभी से लातें कांपनी शुरू हो चुकी हैं, पसीने टपकने शुरू हो चुके हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये मीटिंगें कहाँ संकेत कर रही हैं, ठीक है। तो कार्रवाई तो होगी, लेकिन मेरे को दुख केवल इस बात का है बीजेपी के प्रति कि सर आप मौके पर हुए अटैक पर कार्रवाई कर देंगे, लेकिन आप ये अंदर का जो बड़ा षड्यंत्र है इस पर आप काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कब खत्म करेंगे? इस पर आपको काम करना ही होगा। मैं हालांकि कोई हैसियत नहीं रखता हूं आपके अंदर, आपके पास में बहुत बड़ी टीम है, आपके पास में एनालिसिस करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन भाजपा का समर्थक होने के नाते, एक राइट विंगर होने के नाते, अगर कहीं पर आप मेरे से एक आधा पॉइंट ले सकें तो आप इस पॉइंट पर भी जरूर काम कीजिए। आपको आवश्यकता है इस पॉइंट पर काम करने की।